आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रयागराज में हुई अतीक अशरफ की हत्या पर राजमहल सांसद ने दी प्रतिक्रिया। कहा, पुलिस कस्टडी में हुई हत्या, सवाल खड़े होने लाजमी। जुमतुल विदा में नमाज के दौरान मस्जिदों में दिखी अकीदतमंदों की भीड़। मुल्क और इंसानियत के लिए की गई अमन चैन की दुआ। और बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों के मुआवजे पर बौखलाई भाजपा। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को कहा, मौत का सौदागर। बिहार के छपरा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 100 से अधिक घर जलकर खाक हुए। नुकसान का आकलन करना अब भी मुश्किल। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू 8 साल बाद जामुमो पार्टी में शामिल हुए, जिसको लेकर राजमहल सांसद ने बताया कि पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू बीच में कहीं भटक गए थे। जब वे पार्टी में नहीं थे तो उनकी कमी खल रही थी। आज वे फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी में शामिल हुए हैं। उनकी घर वापसी राजमहल क्षेत्र के लिए सुखद अनुभूति है। उनकी घर वापसी से राजमहल क्षेत्र मजबूत होगा। आने वाले चुनाव को लेकर जब बरहेट विधानसभा में हेमलाल की टिकट की बात पूछी गई तो सांसद ने बताया कि ये तो पार्टी फैसला लेगी। पुराने नेता हैं और मुझे लगता है कि जो वो तलाश कर रहे थे कहीं और जा करके, उन्हें लगा कि नहीं, उनको वापस घर आकर के ही मिलेगा। तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे गुरुजी ने उनका वापस पार्टी में स्वागत किया है। और मुझे लगता है कि पार्टी के आदर्शों पे, उसूलों पे और पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या उनको बोरियो तरफ से कुछ मिलेगा क्या? देखिए, ये पार्टी का निर्णय मुझे लगता है कि इलेक्शन के समय का बात है। ये बहुत पहले आप लोग बात कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा वो उस पर हम लोग अमल करेंगे। और उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हुई हत्या पर राजमहल सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर आरोप लगाया। सांसद ने कहा कि कोई भी जेल जाएगा तो क्या उसकी हत्या कर देंगे। कानून में हर गुनाह के लिए सजा है और अगर किसी भी व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है या उसे मार दिया जाता है तो सवाल तो खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि कोई जेल में है और आप उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में इस तरह की घटना घट जाती है, ये बहुत ही दुखद है। इस पर निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए। कानूनी व्यवस्था में आकर के खड़ा होकर के जो सजा मिले वो एक बात है, लेकिन आम रास्ता में कोई भी आकर के बंदूक चला दे, गोली चला दे, ये हमारा न्याय नहीं करता है और दर्शाता है कि कानूनी व्यवस्था कहीं ना कहीं वहाँ गिरी है और इसको संज्ञान में। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जाने माने पत्रकार करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में 2019 के पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कई सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला सिस्टम की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। उन्होंने इसके लिए सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय को खासतौर पर जिम्मेदार ठहराया। उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। इसको लेकर आज भागलपुर युवा कांग्रेस की तरफ से भागलपुर कचहरी चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए जमकर नारेबाजी भी की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा, सत्यपाल मलिक के बयान से अब साफ हो गया है कि इस पुलवामा अटैक में केंद्र सरकार की मिलीजुली साजिश थी, जिसके तहत इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पुलवामा 14 फरवरी को जो पुलवामा हमला हुआ था, जो आज सत्यपाल मलिक बयान जारी कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी उसी समय जांच की मांग किए थे, जो कि उस समय जांच नहीं हुआ। आज सत्यपाल मलिक के बयान से ये साबित हो गया कि वो एक साजिश के तहत हुआ था। वो किसका साजिश था, इसकी जांच हो। नरेंद्र मोदी इसकी जांच करवाए, भारत सरकार इसकी जांच करवाए, इसके लिए हम लोग। रमजानुल मुबारक के महीने में अलविदा जुमा या जुमातुल विदा को छोटी ईद भी कहा जाता है। अलविदा जुमा रमजान महीने में पढ़ने वाले आखिरी शुक्रवार को कहा जाता है। मस्जिदों में भी अलविदा जुमे की नमाज खास तौर पर अदा की जाती है और घरों में भी इबादत का सिलसिला चलता है। जुमे के दिन इस बार अलविदा रोज़ा भी शायद हो सकता है। बिहार के नवादा में भी आखिरी जुमे के दिन मुसलमानों ने मस्जिदों में जाकर जुमे की आखिरी नमाज को अदा किया।
आखिरी जुमे पर भागलपुर और भागलपुर के आसपास के सभी मस्जिदों में भी हजारों लोगों ने नमाज अदा की और पूरे मुल्क और कौम की तरक्की के लिए भी हजारों हाथों ने दुआ की। वहीं ततारपुर मस्जिद के पास हजारों की संख्या में नमाजियों ने सड़कों पर ही नमाज अदा वो करते दिखे और आरा में भी आज अकीदतमंद मस्जिदों में भारी तादाद में तशरीफ लाए। समस्तीपुर जिले में हर्षोल्लास के साथ अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। शहर के गोल रोड जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज को लेकर मस्जिदों में काफी भीड़ देखने को मिली। रोजेदार नमाजियों ने समस्तीपुर रोसरा मस्जिद के सामने सड़क पर अदा की है नमाज और पूरे जिले ने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर एक साथ दुआ की है। प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद देखने को वहां पर मिली। रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना आज जो है कि समाप्त होने को है। आज जो है कि अंतिम जुमा यानी आज जो अंतिम जुमे को जो है ईद अलविदा की नमाज कहते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग इस वक्त जो है कि समस्तीपुर शहर के गोला रोड जो स्थित है सड़कों पे जो है अलविदा की नमाज को अदा करने में लगे हुए। कहीं ना कहीं रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के अंदर ख़ास करके उत्साह सा होता है और काफ़ी इबादतों भरा ये त्यौहार होता है। लोग जो है कि पूरे 30 दिन ऊपर वाले की इबादत करते हैं, इबादत करने के बाद रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं और यही नतीजा है कि आज जो है कि अलविदा की नमाज जो है अदा की जा रही है। क्योंकि कल जो है संभावना पूरी जताई जा रही है, कल जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है ईद उल फित्र यानी ईद की नमाज को अदा की जाएगी और इसको लेकर जो है तैयारियां पहले भी करें। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये जो है नमाज को लेकर जो किस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रही। कहीं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए उसको लेके पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रही है और लगातार जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस माह रमज़ान के अंदर रोज़ा रखते हुए अलविदा की आज जो है 2 रकात नमाज जो है अलविदा की नमाज को अदा की है और इस वक्त जो नमाज ख़त्म हो गई है और लोग जो है दुआ मांगने में मशगूल नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी मग़फ़िरत अपने लिए दुआएं कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना फिर 1 साल बाद ही इन्हें नसीब होगा। और कहीं ना कहीं एक तरफ तो रमज़ान को आने का जहां खुशी होती है तो वहीं रमज़ान जो आज हम लोग के बीच जो है कि अलविदा होने वाला है और इसको लेकर लोगों में गम भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं इस रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में लोग जमकर इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं और दुआएं करते हैं और लगातार जो है यही नतीजा है कि आज इस रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में जो 2 रकात नमाज जो है अब जो अदा की गई है अलविदा की नमाज अदा करने का लोग इबादतों में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं खासी उत्साह सा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कल जो है इस नमाज को लेकर जो है कल जो है ईद उल फित्र की जो 2 रकात नमाज अदा की जाए जिसे ईद की नमाज कहते हैं उसको लेकर भी प्रशासन हो या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी तैयारियों में जुटे हुए हैं और आज आखिरी दिन कहा जा रहा है और देखने वाली बात होगी। और बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा के बाद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर हैं और कहीं ना कहीं भाजपा भी बौखलाई हुई है। भाजपा के विभिन्न नेता इसे भाजपा की मांग पर की गई घोषणा करार दे रहे हैं। इसी क्रम में 5 दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे स्थानीय सांसद सह केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार में जंगल राज और शराबबंदी पर नीतीश कुमार को वो घेरते घेरते उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। आपको सुनाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को मौत का सौदागर तक कहा। मैं तो कहूँगा कि मौत का सौदागर बिहार के रहनुमा मुख्यमंत्री जी हैं। माफ करिएगा ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन्होंने शराबबंदी का तो कानून किया बहुत अच्छा, लेकिन शराबबंदी के साथ साथ जिस प्रकार से इन्होंने माफिया को छोड़ दिया, इनकी सरकार में पूरी तरह से माफिया पल फूल रहे हैं और माफिया ने ही यहाँ पर लोगों को जिस प्रकार से शराब के अंदर शराब भट्टी यहाँ खुल रहे हैं, शराब भट्टी यहाँ चल रहे हैं। अब ये बात दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी अभी उन्होंने हम लोगों ने कहा भाई जो भी मौत के शिकार हो गए और उनके परिवार का क्या दोष है, उनको कुछ न कुछ परिवार चलाने के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। गलती किया है उन्होंने। भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में कल देर शाम लगी आग लगने की घटना के बाद आज जिलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और आग लगने वाली जगहों का मुआयना किया गया। वहीं आग से पीड़ित परिवारों से उन्हें होने वाली दिक्कतों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सदर अनुमंडल
पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को अग्नि पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद देने के लिए आदेश भी जारी किया। वहीं पीड़ित परिवारों को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार तुरंत मुआवजा देने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप जो है वो राहत राशि आज ही हम लोग बंटवा देंगे और 2 दिनों के लिए 2 वक्त का जो भोजन है, क्योंकि अभी इमीडिएट जो है लोगों को अपनी जो परिस्थिति है उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, तो 2 दिन हम लोग आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो सामुदायिक रसोई होती है, जितने प्रभावित परिवार हैं उनके सभी लोगों के लिए ये भी अभी शुरू हो जाएगा। तो इस संबंध में यहाँ आपदा प्रबंधन जो पदाधिकारी हैं SDC हैं वो भी उपस्थित हैं, SDO साहब। भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में लगी आग की सूचना पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार सहित जिले के कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। कांग्रेस विधायक ने आग बुझाने के कार्यों का जायजा लिया। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों से अग्नि पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाए जाने की बात कही। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि आग लगने की घटना के बाद अंचलाधिकारी के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और लोगों की क्षतिपूर्ति की जानकारी हासिल कर 24 से 48 घंटे के अंदर लोगों को क्षति का मुआवजा जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। देखिए, मुझे सूचना मिली, मैं पटना से मीटिंग से लौट रहा था तो रास्ते में पता चला, मैंने जिला पदाधिकारी से बात किया, इमीडिएट भेजिए और यहाँ पर दमकल आके इसको बुझाने का काम किया। प्रशासन का शाबाशी देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही तेजी से इसको रोकने का काम किया। लेकिन चले गरीब लोग का अनाज नुकसान हुआ है, कुछ घर नुकसान हुआ है। मैंने SDO साहब से आग्रह किया कि इसका आकलन कर लीजिए और जो भी क्षतिपूर्ति हुई सरकार से बात करके इसको कराने का काम करेंगे जब ऐसे हो जाएगा। लेकिन पूरा कंट्रोल्ड है, आप देख रहे हैं कि सब चीज बुझा दिया गया है। भागलपुर की पुलिस लाइन से वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर ईद को लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाली गई, जिसमें सिटी डीएसपी, शहरी क्षेत्र के कई थानों के प्रभारियों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया है। आपको बता दें, फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर शहरी क्षेत्र के सभी इलाकों में जवानों के द्वारा मार्च किया गया। वहीं शरारती तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो फ्लैग मार्च में हम लोग जो भी पीस कमेटी के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और रुकेंगे वहाँ पर और उनसे इनपुट्स लेंगे और जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ उनको कवर करेंगे और जो असामाजिक तत्व हैं उनको ये मतलब आग्रह वो कर रहे हैं कि कोई भी, हम पुलिस एकदम मुस्तैद है और हम लोग हर नज़र मतलब सबके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और फ्लैग मार्च उसी उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। तो फ्लैग मार्च में हम लोग जो भी पीस कमेटी के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और रुकेंगे वहाँ पर और उनसे इनपुट्स लेंगे और जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ उनको। भेल्दी थाना क्षेत्र के मदारपुर घरैया टोला हरिजन बस्ती में आग लगने से 100 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट लगने से अचानक आग शुरू हुई, जिससे सैकड़ों घर उसकी जद में आ गए। देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखी सभी खाने पीने की वस्तुएं, मवेशियों के साथ सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत करती रही, लेकिन पछिया हवा के तेज होने के कारण आग पर काबू पाना काफी मुश्किल में रहा। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। कितने नुकसान हो चुके हैं यहाँ पे? मैंने बता रहे हैं कि ऐसा स्थिति तो हुआ ही नहीं था इस जिला में। बुझे कि फर्स्ट ऐसा रूप है कि अब आग पर हम लोग काबू नहीं पा रहे हैं। कब से आग लगी है? 12 बजे। कितने घरों को नुकसान हो चुका है? कितने घरों को नुकसान हो चुका है? मोटा मोटी 150 घर का नुकसान हुआ है। 150 घर का नुकसान हुआ है। ऊपर मान करे 200 मानी। अभी क्या माने अभी हम लोग जितना देर से घूम रहे हैं उतना देर पार नहीं पा रहे। स्थिति क्या है? स्थिति क्या है अभी? अभी स्थिति बहुत भयावह है। अभी स्थिति में प्रशासनिक स्तर पर अभी संहार की बात नहीं है, अभी काबू नहीं पाया गया है। अभी SDO साहब को बोले हैं कि बाहर से फायर ब्रिगेड की व्यवस्था किया जाए। अभी हम लोग 50% काबू पाए हैं, 100% काबू नहीं पाए हैं।
इसके लिए बाहर से फायर ब्रिगेड, जिले के फायर ब्रिगेड से नहीं होगा, बाहर से भी फायर ब्रिगेड मंगाना पड़ेगा। कितने नुकसान हो चुके हैं यहाँ पे? मैंने अब बता रहे हैं कि ऐसा स्थिति तो इधर हुआ ही नहीं था। इस जिला में मुझे फर्स्ट ऐसा रूप है कि अब आग पर हम लोग काबू नहीं पा रहे हैं। कब से आग लगी है? 12 बजे। कितने घरों को नुकसान हो चुका है? कितने घरों को नुकसान हो चुका है? मोटा मोटी 150 घर का नुकसान हुआ है। 150 घर का नुकसान हुआ है। ऊपर मान करे 200 मानी। अभी क्या 200 मानी। अभी हम लोग जितना देर से घूम रहे हैं उतना देर पार नहीं पा रहे। स्थिति क्या है अभी? अभी स्थिति बहुत भयावह है। अभी स्थिति में प्रशासनिक स्तर पर अभी संभाल बात नहीं है, अभी काबू नहीं पाया गया है। अभी एसडीओ साहब को बोले हैं कि बाहर से फायर ब्रिगेड की व्यवस्था किया जाए। और देश में रेलवे प्रशासन जहां लगातार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर स्टेशनों पर रेलवे ट्रैक पार नहीं करने को लेकर लगातार प्रचार प्रसार करती है, वहीं रेलवे पुलिस के द्वारा रेलवे लाइन क्रॉस करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी अक्सर देखी जाती है। लेकिन भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रात में हमसफर ट्रेन आकर रुकी, जिसमें पेंट्रीकार के कर्मचारी खुद रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। आप भी देखिए, फुटओवर ब्रिज का प्रयोग नहीं कर रेलवे की पटरी को पार करके आ रहे हैं साहब। और भागलपुर के किला घाट स्थित जमुनिया नदी की धार को मिट्टी देकर बंद किया जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार तालाब खुदवा रही है, इससे पानी का जलस्तर ठीक रह सके और पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए करोड़ों की राशि भी खर्च की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया नदी की धारा को ही भर रहे हैं। जब देर रात धारा के पास पहुंचे तब वहां पर जेसीबी से मिट्टी को नदी में डाला जा रहा है ताकि उसे भरा जा सके। वहीं दिन के समय यहां पर जब टीम पहुंची तो ट्रैक्टर से मिट्टी लाकर धारा को भरने का काम भी किया जा रहा था। ये सूचना का जो है हम लोग सत्यापन कराएंगे और अगर ये सही पाई जाएगी तो हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो अनाधिकृत रूप से एक नदी की धारा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं और इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएंगे और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को मेरे स्तर से अविलंब जो है वो कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया जाए। नहीं, भी एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी भागलपुर के तहत शहर का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 20 के पार्षद ने खलीफाबाग चौक पर महापुरुष की प्रतिमा स्थापना पर रोक लगा दी है। उन्होंने नगर आयुक्त को एक आवेदन दिया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है ये चौक काफी भीड़ भाड़ वाली चौक है, इसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। इस आवेदन के तहत साफ तौर पर लिखा जाता है कि खलीफाबाग चौक पर प्रतिमा स्थापित नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर प्रतिमा स्थापना समिति के लोग काफी आक्रोशित हैं। ज्ञापन देने के दौरान संतोष शाह, डॉक्टर निरंजन शाह बिरजू के अलावा कई अन्य लोग प्रतिमा का ज्ञापन देने के लिए अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। भागलपुर से एक शिष्टमंडल प्रतिमा स्थापना समिति और मिलकर अभी हाल के दिनों में अखबार से ज्ञात हुआ है कि नगर आयुक्त महोदय ने और खलीफाबाग चौक पर जो भामाशाह जी की प्रतिमा रखी गई है उस स्थल को अतिक्रमित घोषित किया है और उस पर जो भ्रांति उनको थी अखबार और इसके माध्यम से और जो दस्तावेज हम लोग के पास उपस्थित है और जिलाधिकारी को हम लोगों ने उस पर ध्यान आकर्षण कराया है कि हमको पूर्व महापौर सीमा शाह जी के द्वारा स्थायी समिति से स्वीकृति प्राप्त है और उन्होंने उस स्थल पर भूमि पूजन कर स्थल को चिन्हित किया। और आज शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात थाना द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। चेकिंग का नेतृत्व यातायात थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सरकार के द्वारा किया गया। इस दौरान बिना हेलमेट और गाड़ी की जांच की गई। जांच उपरांत सही नहीं पाए जाने पर वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला गया। और सीवान जिले के महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के चेतनापुरी मोहल्ले में नाली की पानी का जमाव करीब 1 माह से बना हुआ है, जिसकी सूद लेने वाला कोई भी पार्षद ध्यान नहीं दे रहा। अध्यक्ष जबकि कितनी बार यहां के लोगों ने नगर पंचायत के ऑफिस में शिकायत भी की है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। पानी का जमाव इतना ज्यादा है कि घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। जबकि यहाँ बैंक, LIC के साथ दर्जनों कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। पहले नाला और रोड नहीं था। नाला रोड हम लोगों ने अपने स्तर से कार्यपालक
तत्कालीन कार्यपालक महोदय बसंत कुमार के ही माध्यम से बना। जो भी बनाया इसका आउटलेट नाले का कहीं नहीं। अब इधर इलेक्शन के बाद हम लोगों के साथ पूरे उत्तर भारत समेत बिहार में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। पूर्णिया में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा से रेल की पटरियां टेढ़ी होने और ट्रेन रोके जाने की भी सूचना मिली है। उधर दरभंगा में बीते एक पखवाड़े से सूर्य के आक्रामक तेवर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं भारतीय रेल विभाग के अभियंताओं की नींद भी अब उड़ चुकी है। तेज धूप के कारण लोहे की पटरियों का एक्सटेंशन यानी टेढ़ा ना हो, इसके लिए रात दिन रेल पटरियों की पेट्रोलिंग की जा रही है। सुबह में तपती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। एक तरफ जहां जिलाधिकारी के आदेश अनुसार कई जिलों में तपती गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है, तो वहीं कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में अब सड़कें वीरान हो गई है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अतीक अशरफ की हुई हत्या पर राजमहल सांसद ने दी प्रतिक्रिया। कहा, पुलिस कस्टडी में हुई हत्या तो सवाल खड़े होंगे। जुमतुल विदा में नमाज के दौरान मस्जिदों में दिखी अकीदतमंदों की भीड़। मुल्क और इंसानियत के लिए की गई अमन चैन की दुआ। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों के मुआवजे पर बौखलाई भाजपा। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को कहा मौत का सौदागर। और बिहार के छपरा में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। 100 से अधिक घर जलकर खाक। नुकसान का आकलन करना मुश्किल। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। आदाब।